ग्वालियर में कुत्तों के काटने की खौफनाक घटना सामने आई है। ग्वालियर रामकृष्ण मिशन के शारदा बालग्राम आश्रम में रहने वाले 7 साल के बच्चे पर कुत्तों ने हमला कर दिया। हमले में बच्चे के सिर और चेहरे समेत 18 जगह घाव हो गए। कुत्तों ने उसके सिर की खाल भी नोच ली। उसे JAH के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल ले जाया गया। यहाँ शनिवार को डॉक्टरों ने 2.5 घंटे ऑपरेशन कर उसकी जान बचाई। उसे 107 टांके लगे हैं। 2 हफ्ते बाद प्लास्टिक सर्जरी की जाएगी। डॉक्टर का कहना है कि कुत्तों ने बच्चे के सिर की 2.5 इंच लंबी खाल नोच ली। शारदा बालग्राम के संजय करकरे ने बताया कि आश्रम के पीछे लोग मरे हुए जानवर खाते हैं, जिन्हें कुत्ते खाते हैं। ये कुत्ते आश्रम में आकर लोगों को काटते हैं। हमने कई बार निगम अधिकारियों से शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब ये दिल दहला देने वाली घटना हुई है। कुत्तों ने बच्चे को बुरी तरह नोच डाला। इस बच्चे का ऑपरेशन करने वाले JAH के पीडियाट्रिक सर्जन डॉक्टर जितेंद्र ग्रोवर बताते हैं कि बच्चे की हालत गंभीर थी। कुत्तों के काटने के मामले आम है, लेकिन मेरे मेडिकल करियर में ऐसा वीभत्स मामला पहली बार मेरे सामने आया है। आवारा कुत्तों ने बच्चे को 17 से 18 जगह बुरी तरह काटा था। कुत्तों ने सिर की चमड़ी खा ली थी, जो 2.5 इंच लंबी और इतनी ही चौड़ी थी। बच्चे की हालत को देखते हुए सर्जन डॉक्टर चित्रांगद और एनेस्थीसिया विशेषज्ञ डॉक्टर नम्रता जैन के साथ मिलकर ऑपरेशन की योजना बनानी पड़ी। बच्चे को 107 से ज्यादा टांके लगे हैं। ऑपरेशन के बाद बच्चे की पट्टी कर दी गई है, लेकिन बाद में प्लास्टिक सर्जरी की जाएगी। गजरा राजा मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर RKS धाकड़ का कहना है कि पिछले 2 सालों में कुत्तों के काटने के मामले काफी बढ़ गए हैं। बच्चों को शिकार बनाना चिंता का विषय है, क्योंकि उनका आकार छोटा होता है। उनका कहना है कि जिस तरह से बच्चा गंभीर हुआ, उससे लगता है कि उस पर समूह में हमला किया गया, क्योंकि एक अकेला कुत्ता इतने घाव नहीं कर सकता। बच्चा समय रहते सुपर स्पेशलिटी में आ गया। उसका ऑपरेशन काफी जटिल और लंबी प्रक्रिया थी, लेकिन टीम बनाकर इसे सफलतापूर्वक किया गया। एक तरफ आवारा कुत्ते सड़कों पर आतंक मचा रहे हैं, लेकिन नगर निगम दावा कर रहा है कि उसने ग्वालियर में आवारा कुत्तों की नसबंदी पर 3 साल में 1.89 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। इसके बावजूद कुत्तों की संख्या कम होने की बजाय बढ़ती ही जा रही है। अब हालात ये हैं कि शहर में हर 200 मीटर पर आवारा कुत्तों का झुंड नजर आता है। फिलहाल शहर की सिद्धांत सोसाइटी आवारा कुत्तों की नसबंदी के प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। एनिमल बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम के तहत काम करने वाली कंपनी को आवारा कुत्तों को पकड़कर उनकी नसबंदी करनी है। सेंटर को आवारा जानवरों के इलाज, खाने पीने और टीकाकरण की व्यवस्था करनी है। दावा है कि कंपनी ने 4000 कुत्तों की नसबंदी की है। अभी 2 महीने का काम और बाकी है। संवाददाता रिपोर्ट, समाचार नेटवर्क मध्यांचल टुडे डिजिटल, ग्वालियर, मध्य प्रदेश। सर ये क्या मामला हुआ है सर? बड़ी मशक्कत के बाद बच्चे की जान बचाई। डॉग बाइट के काफ़ी केस आ रहे हैं। करीब 1-2 साल से हम भी इस बात को नोटिस कर रहे हैं, लेकिन ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि छोटे बच्चों के ऊपर जो अटैक कर दे रहे हैं, क्योंकि छोटे बच्चे, उनका शरीर का साइज़ भी कम होता है। और कल जो केस आया, वो बच्चे को काफ़ी ज़्यादा उसको काटा हुआ है, उसका सर पे, चेहरे पे। तो चूँकि ये है कि समय रहते वो लोग हमारे सुपर स्पेशलिटी में लेके आ गए, और हमारे चिकित्सकों ने तत्परता दिखाते हुए उसका ऑपरेशन, घाव की सफाई और रिपेयर उसको किया हुआ है। तो अभी तो बच्चा स्टेबल है, परंतु इस पर रोक लगना चाहिए। मेरा ये मानना है कि छोटे मासूम बच्चों पर जो आवारा कुत्ते हैं वो जिस तरह से अटैक करते हैं, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। सर एस्टिमेटेड कितने केसेस आ रहे होंगे लगभग एक दिन में? कभी कभी तो मतलब ओवरऑल देखा जाए तो 100 केस भी आए हैं गर्मियों में, और उसमें काफ़ी संख्या में, क्योंकि हमारे यहाँ से तो जब एंटी रेबीज़ वैक्सीन लगता है तो उससे हम पूरा असेसमेंट करते हैं कि कितने केसेस आए हैं। मतलब जब पहले ये सोचते थे कि सिर्फ गर्मी का जब मौसम होता है तब डॉग्स को कुछ स्पेशल वो रहता है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो अभी भी लगातार चल रहा है। मैं आप लोगों के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि ये चूँकि आम लोगों के लिए बड़ा ख़तरनाक सा एक वो है, क्योंकि छोटे मासूम बच्चे खेलते रहते हैं, उनको पता नहीं होता है, और उनको इस तरह की चोट ये उनके शरीर पे परमानेंट
हमेशा के लिए जीवन पर्यंत उनके शरीर पे, चेहरे पे ये घाव हो गए हैं। तो ये बड़ा ख़राब सी चीज़ है, इस पर रोक लगना चाहिए। सर कल का जो केस की बात की जा रही है सर, उसमें पाया जा रहा है 17 घाव हैं बच्चे के और 107 टाँके, 6 घंटे डॉक्टरों की मशक्कत। क्या ये बात सही है? देखिए क्या है कि कई जगह काटा है तो एक एक घाव को बारीकी से सफाई करना, और टाँके और ये तो खैर उस पर डिपेंड करता है कि कोई चिकित्सक कितने लगा रहा है, हम लोग इनको काउंट नहीं करते हैं, परंतु उसको काफ़ी घाव हैं सर से लेके, चेहरे से लेके शरीर पे, तो एक एक घाव को की सफाई करना, उसमें उसको रिपेयर करना, टाँके लगाना, उसमें वक्त लगता ही है। हमारे चिकित्सकों के लिए समय 6 घंटे, 8 घंटे या 2 घंटे कोई मायने नहीं रखता। हमारा उद्देश्य सिर्फ ये है कि जो भी रोगी है वो प्राथमिकता है, उसका उपचार प्राथमिकता है, और वो कैसे जल्दी से जल्दी ठीक हो, यही हम अपने चिकित्सकों को निर्देश देते हैं, और हम स्वयं भी यही कार्य करते हैं। सर क्या कितने कुत्तों ने, स्ट्रीट डॉग ने हमला किया होगा, कुछ जानकारी है? 3 से 4 रहे होंगे। ये जो लगता है इससे कि ये डॉग्स के झुंड ने ही हमला किया है, क्योंकि एक डॉग जो है ना इतने सारे घाव नहीं कर सकता। तो सर ये जानलेवा हमला हो सकता है? डेफिनेटली अब ऐसा लगता है कि मान लीजिए कि अब एक साथ अगर हमला कर रहे हैं, इतना बुरे तरीके से काट रहे हैं, तो वो तो मैं सोचता हूँ कि या तो कोई आ गया होगा, भगवान ने भेजा तो उस वजह से बच्चा बच गया, अन्यथा वो उसको जानलेवा ही एक तरह से था। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के बटन को दबा दीजिए ताकि आप तक सारी खबरें समय से पहुंच सकें। धन्यवाद।